ये सर कहाँ झुकना चाहिए? भगवान के चरणों में झुकना चाहिए। ना कि किसी राजनेता के पास लोग जाते हैं, नेता के पास सर झुकाते हैं। एक लड़का एक लड़की के पास जाता है, अपना सर झुकाता है और एक गुलाब का फूल देता है। तो भगवान बोलते हैं ये सर कहाँ झुकना चाहिए? ये सर दिया गया है भगवान के चरणों में झुकाने के लिए, ना कि इधर उधर झुकाने के लिए। तो जब यह सर भगवान के चरणों में झुकेगा तो इससे क्या होगा? इस संसार से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। अगर यह संसार के लोगों के सामने झुकेगा तो यह संसार में क्या होगा? और बंधन होगा और जन्म मृत्यु के चक्र में हम उलझते जाएंगे और कोई संभावना नहीं रह जाएगी। आज तो मनुष्य का शरीर है, कल कुत्ते का मिलेगा, फिर सूकर का मिलेगा, फिर बकरे का मिलेगा, फिर वहाँ पे सर झुकेगा, लेकिन किसके लिए झुकेगा? कटने के लिए। बकरे का सिर झुकता है ना, वो घास खाता है, घास खाता रहेगा, कसाई आएगा काट देगा, कहानी खत्म। वहाँ पे भी सर झुकेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ फायदा नहीं है, वहाँ पे कटने के लिए झुकेगा और लोग काट देंगे। अभी एक अगर कोई किसी सांसारिक व्यक्ति का आश्रय लेता है तो वह समझ सकता है कुछ देर के लिए कि मैं सेफ हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मुझे भविष्य में कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन वह एक भ्रम है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक कसाई होता है ना, एक कोई में संसार में भी देखा जाता है, जब कोई किसी जानवर को पालता है, किसी पशु को पालता है, तो उसको बहुत प्रेम से रखता है, वह खिलाता पिलाता है, उसको बेड पे सुलाता भी है, साथ में बहुत अच्छे से सेवा करता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? अंत में उसका उद्देश्य इसको मैं ज़्यादा खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो ज़्यादा हट्टा कट्टा होगा, ज़्यादा मोटा होगा, और अंत में इसको मैं काटूंगा तो इससे ज़्यादा मांस मिलेगा मुझे और इससे मेरा फायदा होगा। अंत में उद्देश्य यह है। वह जानवर, वह पशु सोच सकता है कि मेरा मालिक मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसके मन में विचार आ सकता है कि मैं तो बहुत सेफ हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मेरा मालिक मेरी देखभाल कर रहा है। लेकिन वह किस में है? भ्रम में है, मोह में है, इल्यूजन जिसको बोलते हैं। यह भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम। वो जानवर को पता नहीं कि जिस मालिक के मैं संग में हूँ, जिसके साथ मैं अपने आप को सेफ समझ रहा हूँ, कल यही मालिक मुझे काटेगा। काटेगा कि नहीं? काट देते, खत्म। तो संसार में ऐसा ही है, हम लोग जिसके शरण में अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, कल वही व्यक्ति हमें धोखा देगा। फिर हमें समझ में आएगा कि नहीं, मैं तो गलती कर दिया। तो इसीलिए हमें शास्त्र बताते हैं कि ये सब गलती होने से पहले ही संभल जाइए और किसकी शरण में आ जाइए? भगवान की शरण में आ जाइए।